सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि हम लोग घर पे जब हमारा स्लैब कास्ट हो जाता है, छत कास्ट हो जाता है, उसके ऊपर हमें पैरापेट वॉल देना होता है। ठीक है, जैसे कि ये आप दे सकते हो, ऊपर पैरापेट वॉल देते हैं प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, कि इंसान गलती से छत पे गिर ना जाए। ठीक है, तो आपको पैरापेट वॉल वहाँ पे प्रोवाइड करना होता है, जिसकी जो हाइट रहती है ना, वो लोग 3 फीट लेकर चलते हैं। तो हमें ये जानना है कि जब भी हमें पैरापेट वॉल देना होता है तो एक कन्फ्यूजन आता है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने लगने वाले हैं। अगर आप 4 इंच का ही पैरापेट वॉल दे रहे हो तो वहाँ पे कितनी ईंटें लगेंगी। अगर आप 9 इंच का दे रहे हो तो कितनी ईंटें लगेंगी। 3 फीट का अगर पैरापेट वॉल है तो कितनी ईंटें लगेंगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि आप नंबर ऑफ ब्रिक किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप, और ये सिर्फ पैरापेट वॉल के लिए नहीं है, अगर आप बाउंड्री वॉल भी अपना कर रहे हो ना, तो सेम फॉर्मूले सेम स्टेप से आप ब्रिक, नंबर ऑफ ब्रिक का जो कैलकुलेशन करते हैं ना, वो सीख सकते हो दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, सबको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल तो हमें पकड़ना होगा। तो एजम्पशन ये है कि एक पैरापेट वॉल है दोस्तों। वॉल की जो लेंथ रहेगी ना, लंबाई रहेगा, वो 10 फीट है, 10 फीट। ठीक है, और जो हाइट होगा ना, जैसे कि ये लंबाई समझ लेते, समझ लो ये लंबाई है, तो ये 10 फीट हम लोग पकड़ लें, और ये उसकी हाइट है। ठीक है, तो हाइट जनरली 3 साढ़े 3 फीट इनफ होता है, उससे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं। अगर आप पैरापेट वॉल दे रहे हो तो ये जो हाइट है ना, वो 3 फीट है दोस्तों। ठीक है, इसमें हम लोग पैरापेट वॉल दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने लगेंगे इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो देखो इस स्टेप देखते जाओ, आप सीख जाओगे बहुत आसानी से नंबर ऑफ ब्रिक कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस स्टेप से आप पार्टीशन वॉल का भी निकाल सकते हो, कंबाइंड वॉल का भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे वॉल डायमेंशन दोस्तों। ठीक है, लेंथ है 10 फीट, ठीक है, हाइट है 3 फीट, और वॉल की जो थिकनेस रहेगी ना दोस्तों, वो 4 इंच। मैं 9 इंच के हिसाब से ही बता दूंगा, दोनों इसी वीडियो में कवर कर रहा हूँ। 4 इंच भी लोग करते हैं और 9 इंच भी करते हैं। जनरली 4 इंच सफिशियंट होता है। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ता है 9 इंच का। ठीक है, तो दोनों हम लोग बताते हैं कि 4 इंच में भी कितना ब्रिक लगेगा, 9 इंच में भी कितना ब्रिक लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या है ना दोस्तों, ब्रिक का डायमेंशन। तो स्टैंडर्ड डायमेंशन होता है ब्रिक का 9 इंच बाई 4 इंच बाई 3 इंच। ठीक है, 9 इंच बाई 4 इंच, और इसकी जो हाइट रहेगी ना, वो रहेगी 3 इंच की। ये स्टैंडर्ड साइज होता है ब्रिक का। अगर आपको अपने से चेक करना है तो कुछ नहीं करना है, जो ब्रिक आएंगे तो रैंडमली आप 5 उठा लो और उसके हिसाब से उसका जो डायमेंशन है वो चेक कर लो। ठीक है, आपको और ईजी हो जाएगा, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है, डिपेंड करता है कि कहाँ से आप उस ब्रिक को उठा रहे हैं। थोड़ा बहुत मार्जिनल डिफरेंस सब जगह आ जाता है। उसके बाद मोटार की थिकनेस, ये देखो दोस्तों, ये अगर आपका ब्रिक है, ये जो व्हाइट पट्टी को दिख रहा है ना, वो मसाला है। ठीक है, तो मसाला कितने थिकनेस का आपको प्रोवाइड करना है, तो 10 mm का हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। ठीक है, जिसको अगर आप इंच में बोलेंगे तो 0.39 इंच। में 10 mm, इंच में 0.39 इंच हमें मसाला प्रोवाइड करना पड़ता है। तो अब जानते हैं दोस्तों कि ब्रिक का साइज अब क्या हो जाएगा मसाले के साथ अगर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या है कि सपोज कि ये एक ब्रिक है। ठीक है, तो यहाँ आपका मसाला लग गया, नीचे मसाला लग गया, और आपके थिकनेस मसाला आ गया, मतलब कि पूरे डायमेंशन में क्या होगा ना, ये 0.393 ऐड हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो भी मोटार का थिकनेस है ना, जो हम लोग ब्रिक का जो डायमेंशन निकाले थे उसमें ऐड अप कर देना है, लेंथ में भी, ब्रेथ में भी, और हाइट में भी। देखो किस तरीके से कर रहा है। यहाँ पे 9 था तो कुछ नहीं किया हमने, 9 में प्लस कर दिया 0.393, तो ये अब बन गया 9.393। उसी तरीके से ये 4 इंच था, उसमें भी हमने 393 ऐड कर दिया, तो ये इस तरीके से हुआ। 3 इंच था, उसमें भी 3 में 3 + 393 हमने 0.393 इंच उसमें ऐड कर दिया। तो ये हो गया। अब जो नया वॉल्यूम निकल कर आया है, इसको बोलेंगे विथ मोटार। ये ब्रिक का वॉल्यूम है विथ मोटार, यानी मसाले के साथ। ठीक है, अब देखो ये एक प्रोसेस हमारा चालू हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, हम अभी मल्टीप्लाई करके इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं विथ मोटार, यानी कि ये वाला लेंथ भी हमारे पास, ब्रेथ भी है, थिकनेस भी है, इसको तीनों को हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। देखो यहाँ पे मैंने यही किया है, तीनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। देखो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 9.393 इंटू 4.393 इंटू 3.393, ये हो गया 140.006। ठीक है, 140.006। तो ये आपका आया है अभी इंच में। ठीक है ना, क्योंकि ये सारे इंच में था, हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं CFT में, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो CFT से जब भी आपको इंच में जाना होगा तो कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू उसको
1728 से आपको डिवाइड कर देना, ठीक है। जैसा आप देख सकते हो ये इंच में आया था, अब हमको CFT में लाना है तो मैंने यहाँ पे 1728 से डिवाइड मार दिया। तो जब 1728 से डिवाइड मारोगे तो ये निकल के आएगा 0.81 CFT। ये हमने निकाला है मोटार वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार 0.81 CFT। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 4 इंच के वॉल के लिए कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेजरमेंट है दोस्तों और डायमेंशन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारे वॉल का जो साइज़ है, लेंथ है वो 10 फीट है, हाइट है दोस्तों वो 3 फीट है, और वॉल की जो थिकनेस है ना वो 4 इंच था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसे फिट में करना होगा, तो फिट में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, इंच से अगर फिट में आते हैं ना 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाई कर देते हो तो 12, तो वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको सबको एक ही यूनिट पर रखना है, 0.33 फीट, ठीक है। अब उसका वॉल्यूम निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमने ब्रिक का वॉल्यूम निकाला विथ मोटार, अब हम लोग वॉल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वॉल का वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो जाता है 9.99 CFT, ठीक है। ये 4 इंच के वॉल के लिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ ब्रिक कैलकुलेट करेंगे और उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि क्या रेट चल रहा है, उससे टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे कैसे करना है, सबसे पहले जो फॉर्मूला लगेगा ना वो ऐसे लगेगा कि सबसे पहले हमें जो हमने वॉल का वॉल्यूम निकाला उसको डिवाइड कर देना है उस वॉल्यूम से जो हमने निकाला था ब्रिक का विथ मोटार, यानी कि ये वाला वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम निकला है ना वो ब्रिक का निकला है मोटार के साथ। और यहाँ पे हमने 4 इंच वॉल के लिए यहाँ पे उसका वॉल्यूम निकाल लिया है। तो जो 4 इंच का वॉल का जो वॉल्यूम है वो उसको डिवाइड करना है इस वाले वॉल्यूम से, मोटार और ब्रिक और मोटार का जो हमने वॉल्यूम निकाला है कंबाइन करके, तो 9.99 डिवाइडेड बाई 0.081। इससे बहुत ईजिली दोस्तों आप नंबर ऑफ ब्रिक कैलकुलेट कर सकते हैं। बस वॉल का वॉल्यूम निकालो, मोटार का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो तो आप यहाँ पे सीख गए होगे, उसका वॉल्यूम निकालो और इसमें उस मोटार वाले वॉल्यूम को डिवाइड कर दो तो आपका निकल के आ जाएगा। जब दोनों को डिवाइड कर देते तो वो हो जाता है 124 ब्रिक। यानी इससे ये समझ में आया दोस्तों कि अगर आप पैरापेट वॉल दे रहे हो, लेंथ 10 फीट, हाइट 3 फीट और उसकी जो थिकनेस रहेगी वो रहेगी 4 इंच की दोस्तों, तो उसमें 124 ब्रिक्स लग जाएगा, ठीक है। 124 ब्रिक्स का रिक्वायर्ड होगा। अभी क्या है दोस्तों कि जो रेट चल रहा है ना दोस्तों वो चल रहा है 9 रुपया पर ब्रिक, ठीक है। रेड ब्रिक लेते हो अगर सेकंड क्लास की तो वो 9 रुपया पर ब्रिक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 124 इंटू 9 कर देते हैं, वो जाता है 1116 रुपीज 4 इंच का अगर आप ब्रिक वर्क कराते हो तो। वहीं दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि 9 इंच का अगर किसी को ब्रिक वॉल की जो थिकनेस है वो 9 इंच रखना है तब उस केस में कितना होगा। सेम रहने वाला है 10 फीट आपका वॉल हाइट, ठीक, लेंथ रहेगा वॉल का 10 फीट, हाइट रहेगा 3 फीट। बस यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे हमने 3 इंच का 4 इंच का कर रहा था, यहाँ पे मैं 9 इंच का किया, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं किया, यहाँ पे 9 को हमने 12 से डिवाइड कर दिया तो ये फीट में निकल के आ गया, ठीक है। तो फीट में हम लोग चेंज करेंगे तो 0.78 हो जाएगा। बस जैसे हमने इधर हमने वॉल्यूम निकाला था उसी तरीके से यहाँ भी वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों का हमें मल्टीप्लाई कर देना है तो ये हो जाता है 23.4 CFT। अब अगेन हमें नंबर ऑफ ब्रिक निकालना है, कुछ नहीं करना है, ये जो वॉल्यूम आया उसको डिवाइड कर देना है किससे, हमने ईंट का जो वॉल्यूम निकाला था मोटार के साथ, यानी कि 0.081 की CFT, दोनों को अगर डिवाइड कर दे तो वो जाता है 289 ब्रिक, ठीक है। अब जो रेट है दोस्तों वो 9 रुपया पर ब्रिक है, प्रीवियस के जैसा रेट के लिए सेकंड क्लास के लिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो जाता है 2601 रुपीज, यानी कि 2600 रुपीज, ठीक है। ये है आपका 9 इंच के लिए, ये है आपका 4 इंच के लिए। तो आप देख रहे हो कि अगर 4 इंच का सेम डायमेंशन, अगर 4 इंच का अगर वॉल थिकनेस रखते हो तो 124 ब्रिक लगेगा, और अगर 9 इंच का वॉल थिकनेस रखते हो तो 289 ब्रिक्स लगने वाला है। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर वीडियो हमारा पसंद आता तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।